बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नीट 2024 काउंसलिंग की बात करें यानी कि एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो उसका जो राउंड 1 है वो तो कल ओवर भी हो जाएगा यानी कि खत्म भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करूंगा तो मुझे पता नहीं एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी काउंसलिंग के अंदर कोई गलती कर दूं, मैं अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को जो वो गवा बैठूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको जो है नीट 2024 की काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपके लॉट्स ऑफ डाउट्स बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बीएमएस में जाऊं, बीएचएमएस में जाऊं, एमसीसी काउंसलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरा इतना रैंक आ रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मेन बच्चों के मन में डाउट होता है वो डाउट होता है सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर कि सिक्योरिटी अमाउंट जो वो मेरी रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा अब नीट काउंसलिंग के अंदर हर राउंड के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे जब और भी ज्यादा डर चुके हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा अब ये काउंसलिंग के अंदर जाऊं या फिर ना जाऊं। तो आज की वीडियो के अंदर हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, सीट कंपलसरी होगा तो क्या होगा, सीट कंपलसरी होने के बाद भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हो नहीं कर सकते, या फिर पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि सर मुझे पार्शियल ड्रॉप में जाना है, मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर जाऊं तो कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूं जिससे मेरी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो क्या हो, जब्त ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि अगर मान लो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो अगर आपको लगता है कि मुझे सीट नहीं मिल रही, मुझे सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है या तो मुझे क्या मिले, एमबीबीएस मिले। ठीक है, तो एमबीबीएस के लिए अलग से काउंसलिंग होती है, लेकिन बच्चे उसके साथ कौन सा कोर्स कनेक्टेड होता है, बीडीएस। लेकिन बच्चे जो है वो बीडीएस नहीं लेना चाहते, या तो एमबीबीएस चाहिए या फिर क्या चाहिए, बीएमएस चाहिए। तो बीएमएस के लिए अलग से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करते हो तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे आ गए कि अगर आपको बीडीएस मिल गया तो आप उसको फर्स्ट राउंड के बाद जो वो छोड़ नहीं सकते। जो मैंने आज सुबह ही वीडियो में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि फ्री एग्जिट, सीट कंपलसरी, ये सब आपको उसमें मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रहने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस ही होती है, तो लेकिन वो बीडीएस लेना नहीं चाहते। अगर आप बीडीएस के कॉलेज डालोगे तो ऑब्वियसली आपको अगर बीडीएस मिल गया तो फिर आपको फर्स्ट राउंड के बाद बीडीएस जो वो छोड़ नहीं सकते। तो छोड़ोगे कैसे, उसके लिए फ्री एग्जिट आपको कैसे करना है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बीएमएस अगर चाहिए बीएमएस, अब बीएमएस बच्चे किस लिए ज्यादातर यूज करते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए। पार्शियल ड्रॉप के लिए बीएमएस को तो यूज कर लेते हैं, बीएमएस ले लेते हैं। लेकिन बीएमएस के अंदर भी आपको पता है अगर आप बीएमएस लेते हो तो बीएमएस के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम 95% कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, बॉन्ड होता है। 90 से 95% कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड है या फिर नहीं है, बॉन्ड फ्री कॉलेज में लोगे तभी आप पार्शियल ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओगे ना। अगर आपने बॉन्ड साइन कर दिया तो किसी कॉलेज में बॉन्ड अमाउंट के रूप में होता है, किसी में ये होता है कि आप 1 साल नहीं 2 साल बाद छोड़ सकते हो, किसी में 3 साल बाद छोड़ सकते हो, और किसी किसी में अमाउंट कम होती है, किसी किसी में अमाउंट जो वो ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे बच्चों बात को एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे आप चीज समझो। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर क्या करते हैं, काउंसलिंग ही नहीं करते कि यार मेरी सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ऑब्वियसली यूपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यूपी ने तो अपना अलग ही क्या कर दिया है, शेड्यूल के साथ साथ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो निकाल दिए। तो यहाँ पे यूपी की बात नहीं करेंगे हम, जो ऑल इंडिया का फैक्ट है उसके रिलेटेड मैं आपको बात करता हूँ। यूपी के रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो में जो है वो बता दिए। तो यूपी वाले के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो थोड़े से और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर क्या करते हैं, ये क्या काउंसलिंग ही नहीं करते। क्यों, उनको लगता है यार मेरा रैंक तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे एमबीबीएस बीडीएस कहीं मिलेगा, अगर मैं अपनी एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी कर लेता हूं तो कहीं मेरी सिक्योरिटी अमाउंट ना जब्त हो जाए। दूसरा उसमें रीजन होता है कि बच्चे बीडीएस नहीं लेना चाहते हैं, अगर फिर इसलिए भी डर जाते हैं यार मुझे बीडीएस तो चाहिए नहीं, या तो एमबीबीएस चाहिए, एमबीबीएस मिलेगा नहीं तो इसलिए मैं सिर्फ बीएमएस की काउंसलिंग ही करूंगा, उसके बाद साथ में क्या कर लूंगा, या तो पार्शियल ड्रॉप ले लूंगा या फिर बीएमएस को ही क्या कर लूंगा, कंटिन्यू कर लूंगा। तो यहाँ पे एक चीज का समझना, आप एमसीसी के अंदर क्या है, फर्स्ट राउंड के बाद आप कोई भी कॉलेज जो वो छोड़ सकते हो, चाहे वो एमबीबीएस का, चाहे वो बीडीएस का, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का। फर्स्ट राउंड तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने नहीं वाली है। आपको चाहे कॉलेज मिलता है तब भी आप छोड़ सकते हो, कॉलेज आपको नहीं मिलता है तब भी आप छोड़ सकते हो। मेन मुद्दा हमारा शुरू होता है सेकंड राउंड से लेकर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। अब मान लो सेकंड राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट हो जाती है, सीट कंपलसरी है क्योंकि सेकंड राउंड के अंदर आपको मान लो बीडीएस अलॉट हो गई। ठीक है, अब बच्चों को बीडीएस चाहिए नहीं थी, बच्चों को क्या चाहिए थी, यहाँ पे बीएमएस चाहिए थी। तो सेकंड राउंड के अंदर क्या करो, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। लेकिन आप फ्री एग्जिट जो कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट उनके हवाले कर दो और वापस आ जाओ किसके अंदर, बीएमएस काउंसलिंग के अंदर। इसके लिए यहाँ की AA-CCC के अंदर आ जाओ या फिर आयुष स्टेट के अंदर आ जाओ। ये 2 ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर सेकंड राउंड।
तो आफ्टर सेकंड राउंड तक ये आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा कि अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर बीडीएस मिलती है, एमबीबीएस नहीं मिलती है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को गंवाना पड़ेगा। लेकिन अब आपको अपनी सिक्योरिटी अमाउंट गंवानी नहीं है, लेकिन फ्री एग्जिट करना है। अब ये आप कैसे कर सकते हो, देखो अब बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे चॉइस होती है किसकी, एमबीबीएस की। भाई मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए। भाई अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही चाहिए या तो फिर मुझे बीएमएस चाहिए, दोनों में से एक चाहिए, या फिर बीएमएस करके मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो ऐसे बच्चे इस चीज को खास करके ध्यान से अच्छे से समझ लो। अब अच्छे से समझाता हूं आपको। मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एमबीबीएस के ही कॉलेज चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ एमबीबीएस के ही कॉलेज चाहिए। तो इस केस में आप क्या करो, सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, वहां पे सारे एमबीबीएस के कॉलेज डालो। भाई मुझे बीडीएस के कॉलेज डालने ही नहीं है, ना बीडीएस का कॉलेज मिलेगा, ना मेरी सिक्योरिटी अमाउंट जो हो क्या होगी, जब्त होगी, क्योंकि मुझे एमबीबीएस चाहिए या तो बीएमएस चाहिए। बीएमएस के लिए तो अलग काउंसलिंग होगी, या तो डबल ट्रिपल सी होगी, या तो आयुष होगी। तो आप यहाँ पे अपनी किस्मत को क्या कर सकते हो, आजमा सकते हो कि या तो भाई तुम मुझे एमबीबीएस दे दो, वरना मेरी सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दो। अब एमसीसी भी इतना चालाक है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बदल दिया कि हम आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देंगे कि अगर आप सीट छोड़ देते हो। ठीक है, तो सीट हम तभी छोड़ेंगे ना कि अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी हिम्मत है, ठीक है, तो आप हमें क्या कर दो, एमबीबीएस के कॉलेज दे दो। भाई अगर आपके पास मेरे इतने रैंक पे मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, देना है दे दो, नहीं देना तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो सेकंड राउंड में भी आप एमबीबीएस के कॉलेज डाल दो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेड हो जाओगे, क्योंकि आपको कोई एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिला। थर्ड राउंड में फिर से क्या करो, एमबीबीएस के कॉलेज डाल दो। भाई मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, मैं तो अपनी जिद पे हूं, आपके पास कोई खाली सीट है तो मेरे को दे दो। अगर थर्ड राउंड में उनके पास कोई खाली सीट होगी तो वो आपको एमबीबीएस का दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं होगी तो वो आपको क्या करेंगे, स्ट्रे में क्या कर देंगे, डाल देंगे, स्ट्रे राउंड में डाल देंगे। ठीक है, अब स्ट्रे में भी आप करो, जितने भी एमबीबीएस के कॉलेज उस टाइम पे होंगे वो सारे के सारे क्या कर दो, डाल दो। भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, आपके पास है तो दे दो। अगर उनके पास आपके रैंक पर एमबीबीएस नहीं मिलता होगा तो ना राउंड 1 में मिलेगा, ना 2 में मिलेगा, ना 3 में मिलेगा, ना स्ट्रे में मिलेगा। कोई कॉलेज में आप कोई भी राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको क्या मिल जाएगी, वापिस मिल जाएगी, वापिस। और आप आराम से क्या कर जाओगे, फ्री एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, अगर उनके पास कॉलेज होगा या तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, या तो सेकंड में मिल जाएगा, थर्ड राउंड में मिल जाएगा, स्टे मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो बीडीएस नहीं लेना चाहते, इस चीज का खास करके ध्यान रखना, जो बच्चे बीडीएस नहीं लेना चाहते। ठीक है, जिनकी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस एमबीबीएस ही है, या फिर उसके बाद बीएमएस करना चाहते हैं, यहाँ से आप फ्री एग्जिट हो जाओगे। तो उसके बाद आप साथ साथ, अगर आपकी काउंसलिंग चल रही वाली होगी लास्ट राउंड, अगर आपकी बीएमएस की काउंसलिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, तो आप साथ साथ बीएमएस की काउंसलिंग कर लो। इधर से आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाएगी भी नहीं, और आप किसी तरह से नीट से बैन भी नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपको बीएमएस भी जो है वो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब इस तरह से आप फ्री एग्जिट जो है वो कर सकते हो, इससे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त भी नहीं होगी। और यही सब चीजों करवाने के लिए बच्चे जो पेड काउंसलिंग देते हैं, कोई 50,000 देता है, कोई 25,000 देता है, कोई 10,000 की अमाउंट देता है। आपके भाई ने सब कुछ, सारा प्रोसीजर आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के रख दिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सीट कंपलसरी उन्हीं बच्चों के लिए अगर आप सारे के सारे कॉलेज डाल दोगे। एमबीबीएस के तो डाल नहीं डालने हैं, ठीक है। अगर बीडीएस के डाल दोगे, कोई बीडीएस का कॉलेज अलॉट हो गया, तो सेकंड राउंड के बाद आप कोई भी फिर बीडीएस का कॉलेज छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ोगे तो उसकी पेनल्टी लगेगी। वो कितनी लगेगी वो सुबह वाली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। और जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, पार्शियल ड्रॉप के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चॉइस रखते हैं किसके लिए, बीएमएस मिल जाए या फिर बीएचएमएस मिल जाए। तो इस चीज का एक बच्चों ध्यान रखना, कोई भी बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेज लेना है तो उन सब कॉलेज के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। बॉन्ड कितना है कितना नहीं है, फीस है, अमाउंट है, या फिर 2 साल बाद छोड़ सकते हो, 3 साल बाद छोड़ सकते हो। हर कॉलेज की अपनी अपनी कंडीशन होती है, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कॉल करो, या फिर आपको कोई रिलेटिव आपके घर के पास है तो वहां जाके पता करो भाई आपके कॉलेज का क्या प्रोसीजर है, आपके कॉलेज में कितना बॉन्ड है वो मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेते हैं और उसमें दिक्कत आती है कि पार्शियल ड्रॉप में बीएमएस के, तो आप नीट की तरफ से तो फ्री एग्जिट कर जाओगे, लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप अगर आपने बॉन्ड साइन कर दिया तो वहां पे आप क्या कर जाओगे, फंस जाओगे। अब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर ये सोच रहे हैं 100 बना 50-50 मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, तो वो ये वाला फंडा जो अपना सकते हो, एमबीबीएस के कॉलेज डालते जाओ। आपके पास सीट है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी लास्ट में जाके मुझे मेरी वो क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगी, मैं आके बीएमएस में क्या कर लूंगा, एडमिशन ले लूंगा, ठीक है। लेकिन बीडीएस के कॉलेज डाल दिया फिर फंस जाओगे, क्योंकि अगर बीडीएस लेना है तभी डालना, बीएससी नर्सिंग लेना है तभी डालना, ठीक है, आफ्टर सेकंड राउंड, क्योंकि फिर वो जो मिलेगा फुल वो लेना ही पड़ेगा। तो ये था सारा प्रोसीजर। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन किन कॉलेजेस को ऊपर रखना है, किन किन कॉलेजेस को नीचे रखना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, पीडीएफ भी दी थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
चॉइस फिलिंग का लाइव डेमो करके दिखा दिया, वो उसका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, लगने हैं, डेट क्या रहेगी, कौन से फिंगरप्रिंट्स लगने हैं, थंब एक्सप्रेशन, फोटोज कौन सी लगनी है, पेरेंट्स की लगनी है, सब कुछ वो भी बताया था, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी की सारी मस्ट कंपलसरी वीडियोस ही बनाई है, ठीक है, जो आपके काम आने वाली है काउंसलिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका कोई काउंसलिंग के अंदर पैसा खर्च जो है वो ना हो। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।